Good morning, everyone. Myself is Siddharth Tiwari, and I am your chemistry teacher. Today, our topic is basic concept of chemistry. जनरली हम केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले समझ लेते हैं कि ये आखिर केमिस्ट्री क्या होती है. व्हाट इज केमिस्ट्री? सो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी. मीन्स हम केमिस्ट्री में किसकी स्टडी कर रहे हैं? मैटर की स्टडी कर रहे हैं, प्लस साथ में अदर मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन भी देखते हैं. ये ऑल कॉम्बिनेशन टुगेदर कॉल्ड इज केमिस्ट्री. नाउ मैटर. सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस. मैटर कोई भी चीज हो सकती है जिसका खुद का अपना क्या हो, मास हो, प्लस वो क्या करे, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे. जस्ट फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, cell phone, car, etc. Now we know that energy. So energy is ability to doing work. Next, father of chemistry is Antoine Lavoisier. I repeat, father of chemistry is Antoine Lavoisier. He wrote the book in 1787, Elements of Chemistry. Now, types of chemistry. According to our modern science, chemistry divided into following types. Number 1, inorganic chemistry. In inorganic chemistry, we can study of non-organic substance. Next, organic chemistry. In organic chemistry, we can study of carbon-containing substance. Number C, physical chemistry. In physical chemistry, we can study of properties and changes of matter. Number 4, analytical chemistry. We can study of identification of the components. Next, biochemistry. In biochemistry, we can study of different processes in living organism. And last, in nuclear chemistry, we study of nucleus. नेक्स्ट है मैटर. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस. नाउ मैटर इन केमिस्ट्री फॉलोइंग टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल. पहले हम फिजिकल का स्टडी कर लेते हैं. तो फिजिकल अगेन डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, we cannot change the shape. सॉलिड ऐसे मैटर होते हैं जिनके शेप को हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. एग्जाम्पल रॉक, ब्रिक्स, लिक्विड. ऐसे मैटर होते हैं जिनके शेप क्या हो जाती हैं, चेंज तो हो सकते हैं, बट वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल आप एक वाटर को अलग अलग कंटेनर में क्या करते हैं, कंटेन करते हैं. तो जो वाटर का वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर बर्तन या फिर कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क एंड ऑयल. एंड लास्ट इट इज गैस. नॉर्मली गैस क्या होता है, तो इन गैसियस कंडीशन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी हाई. मीन्स गैस में जो दो एटम्स के बीच की गैप है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, ज्यादा होती है. तो जिसके कारण हम गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके एलपीजी की जो चूल्हे होते हैं, गैस स्टोव होते हैं जिसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी फील होती है, किस कंडीशन में होती है, कंपैरिसिबल. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गैसियस कंडीशन.
Now we can study of chemical matter. Chemical matter again divided into two types, pure substances and mixture. अभी हम pure substances की study करेंगे, then after हम किसकी study करेंगे, mixture की. So pure substance get divided into two types, elements and compounds. Elements are pure substance which is made up of by same kind of atoms. Means elements वो substance होते हैं जिसमें एक ही टाइप के atoms का क्या होता है, utilization होता है. And elements again divided into three types. जैसा कि आप सब जानते हैं, metal, non-metal and metallites. Next, compound portion is again divided into two types, organic compound and inorganic compound. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स ऑलवेज कौन होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड इसमें हमको क्या क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. वाइल इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स क्या होते हैं, हमेशा नॉन लिविंग. फॉर एग्जांपल NaCl and CaO. NaCl is called as sodium chloride, while CaO is known as calcium oxide. Next, mixture is made up of by two or more substances. मिक्सचर का फॉर्मेशन तब होता है जब किसी सब्सटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड अगेन मिक्सचर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, होमोजेनस, हेट्रोजेनस. हमेशा याद रखिएगा, होमो मीन्स होता है इक्वल या फिर सेम. होमो मीन्स सेम. मिक्सचर हेट्रो मीन्स हो जाता है डिफरेंट. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. सो ऐसा मिक्सचर जहां पर सब्सटेंस हमेशा क्या हो, सेम हो. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर आर होमोजेनस मिक्सचर, while NaCl and sand are example of heterogeneous mixture. In heterogeneous mixture, NaCl is condition liquid and sand condition is solid. So this is an example of liquid and solid both together called as heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, both substances are present in liquid form. Got it? Now we study of properties of metals. आपने इसको लास्ट 9th या 10th क्लास में पढ़ा है, फिर भी फॉर जस्ट रिमेंबर वी स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो नंबर 1 इट इज लस्ट्रस. मीन्स जितने भी सब मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं, चमकदार होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, शाइनिंग होती है. सेकेंड पॉइंट, metals are good conductors of heat and electricity. Number 3, metals का जो melting point है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, high होता है. So metals have high melting point. Number 4, metals are ductile. Ductile means उनमें elasticity क्या होती है, बहुत ज़्यादा present होती है. So which can drawn into wires, जिसे हम क्या बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं. नंबर 4, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जितने भी सब मेटल्स होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं. एक्सेप्शन मरकरी. मरकरी रूम टेम्परेचर में किस कंडीशन में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है. एंड इट मेटल्स आर सोनोरस. मीन्स इनमें क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है.
Metals examples are sodium, lithium, potassium. Now, our next topic is 1.5 properties of matter and their management. यहाँ पर मैटर की दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है. पहला प्रॉपर्टी होती है फिजिकल and other is chemical properties. In physical properties which can be measured without changing the substance. इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बिना सब्सटेंस को चेंज किए उनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी भी सब्सटेंस का हम कलर, ऑर्डर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं. Those are physical properties. While in chemical properties, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, केमिकल चेंजेस यहाँ पे हमेशा रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी, बेसिसिटी एंड कम्बस्टिसिटी. केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हमेशा मैटर में क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस होना चाहिए. आफ्टर केमिकल रिएक्शन हम किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं. Next, some physical quantities and their units. First, thermodynamic temperature. For SI unit, SI unit मतलब होता है International Unit. Thermodynamic temperature is counted by Kelvin, while mass का kilogram, length meter, time second, current ampere, luminous intensity candela and amount of substance is mole. I repeat, thermodynamic temperature SI unit is Kelvin, while mass SI unit is kilogram, length unit is meter, time unit is second, current unit is ampere, luminous intensity is candela and amount of substance is mole. Today class is over. Thank you.